जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह काफिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द काफिर वॉइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना कि देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन क्यों किया और दानवों ने कैसे अमृत पर अपना अधिकार कर लिया। आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भगवान विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप क्यों और किस लिए बनाया। दोस्तों, समुद्र मंथन के अंत में जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो समुद्र से धन्वंतरी देव अमृत का कलश लेकर बाहर आए। तब दानवों ने छल से धन्वंतरी देव के हाथों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पर अपना एकाधिकार कर लिया। जब देवताओं ने दानवों से अमृत का बराबर बंटवारा करने का आग्रह किया तो दानवों ने युद्ध की घोषणा कर दी। देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए और भगवान विष्णु जी से कहा कि दानवों ने छल से अमृत कलश पर अधिकार कर लिया है और उसे आपस में बांटने से मना कर दिया। साथ ही दानवों ने कहा है कि अमृत पर केवल दानवों का अधिकार है। भगवान विष्णु जी जानते थे कि अगर दानवों ने अमृत पान कर लिया तो संसार में अधर्म बढ़ जाएगा। तब भगवान विष्णु जी ने एक अप्सरा का मोहिनी रूप लिया और अपने रूप से दानवों को मोहित कर लिया और दानवों से अमृत प्राप्त कर लिया। मोहिनी रूप में विष्णु जी ने दानवों से कहा कि वह इस अमृत पर दानवों और देवताओं का बराबर अधिकार है, क्योंकि समुद्र मंथन दोनों पक्षों ने किया है। उन्होंने अपने रूप और नृत्य से दानवों को मोहित कर लिया था। अपने रूप के प्रभाव से देवताओं को पहले अमृत पिलाने के लिए दैत्यों को राजी कर दिया। जब देवताओं को मोहिनी द्वारा अमृत पिलाया जा रहा था उस समय स्वरभानु नाम का राक्षस, जो छल कपट करने में सबसे ज्यादा तेज था, उसने मोहिनी की योजना को समझ गया कि वह केवल देवताओं को अमृत पिलाना चाहती है और वह देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की कतार में जाकर बैठ गया। उसने जैसे ही अमृत पिया सूर्यदेव और चंद्रदेव को ज्ञात हो गया कि यह स्वरभानु राक्षस हैं। जैसे ही यह बात मोहिनी को पता चली, विष्णु ने अपना असली रूप में आकर राहु का सर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। लेकिन तब तक अमृत उसके शरीर में पहुंच गया था। विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ अलग अलग हो गए, मगर अमृत पीने से वह अमर हो गया था और यही स्वरभानु राक्षस हिंदू धर्म में आगे चलकर उसका सर राहु और उसका धड़ केतु के नाम से जाना गया। राहु केतु चंद्रमा और सूर्य से अपना बदला लेने के लिए समय समय पर उन पर ग्रहण लगाता है। जो हिंदू यह मानता है कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है और जो सनातन धर्म में विश्वास रखता है तो उसे यह बात जरूर जाननी चाहिए कि राक्षसों में राहु केतु ही एक राक्षस था जो पौराणिक काल में अमर हो गया था।